हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में, और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क 3.0 का टेस्ट नंबर 7वां करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 7वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, अभ्यास कोंकण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है, यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। तो फ्रांस के बीच नहीं होकर के किसके बीच होता है? तो ब्रिटेन के साथ होता है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ब्रिटेन के साथ होता है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। और दो में है, यह पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। केवल दो, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रही बात की अभ्यास, जैसे आप पूछ दे कि खंजर का 12वां संस्करण किसके किसके बीच हुआ है। ठीक है, खंजर, तो खंजर किसके किसके बीच होता है? खंजर का 12वां संस्करण जिस बार हुआ है तो किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। किसके बीच? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि धर्म गार्जियन किसके किसके बीच हुआ है? ठीक है, तो धर्म गार्जियन हुआ है भारत और जापान के साथ। धर्म गार्जियन किसके साथ हुआ है? तो भारत तथा जापान के साथ हुआ है। और स्लानेक्स पूछ दे, स्लानेक्स पूछ दे तो किसके किसके बीच हुआ है? नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है स्लानेक्स किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 और 11 नवंबर। 6 और 11 नवंबर। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। कितने चरणों में होने वाले हैं? 2 चरणों में होने वाले हैं। ठीक है, 2 चरण में, पहला मध्यवर्ती चरण और दूसरा है सीमावर्ती चरण। ठीक है, अगर पहले पूछ दे कि 2 चरणों में कौन कौन है तो एक हो जाएगा मध्यवर्ती चरण और दूसरा हो जाएगा सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, और मध्यवर्ती क्षेत्र का जो होगा वो 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। कितना सीटों पर? 121 सीटों पर। ठीक है, 121 सीट पर 6 नवंबर को होगा। और सीमावर्ती क्षेत्र में होगा 11 नवंबर से। ठीक है, 11 नवंबर को जो होने वाला है मतदाता, तो कितने सीटों पर होने वाला है? तो 122 सीटों पर होने वाला है। कितने सीटों पर होने वाला है? 122 सीटों पर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों का विकास घोषणा किया है। तो ये सही हो जाएगा। और 2 में दिया हुआ है, आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान 5 कारकों पर आधारित है। 5 कारक नहीं होगा, कितना कारक होगा? तो 3 कारक होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर पूछ दे इसमें डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। 3 और एक क्या होते हैं? गवर्नर। टोटल 4 इसमें होते हैं। तो एक गवर्नर होते हैं। तभी आरबीआई के गवर्नर को कौन है? जो 11वें नंबर के हैं, तो संजय कुमार मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान के साथ। भूटान के साथ आप जानते हैं कि भूटान के बारे में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? तो भारतीय भीम ऐप स्वीकार करने वाला पहला देश कौन है? ठीक, तो भूटान है। अगर पूछ दे कि भारतीय जो भीम ऐप है, ठीक है, जो भीम ऐप है वो स्वीकार करने वाला पहला
देश कौन है? तो भूटान है। कौन है? तो भूटान। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। और पूछ जाएगा संकेतक सकेतन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भूटान में है, जो चीन के अधिकार में भी है। ठीक है, और पूछ दे कि चुक्का और ताला परियोजना कहाँ है? तो भूटान में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगर पूछ दे कि जेवर जेवर जो ये क्या बोलते हैं एयरपोर्ट है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। जेवर राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी की सेवा विस्तार की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल अनिल चौहान को। किसको? अनिल चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं सीडीएस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो सीडीएस की गठन कब की गई थी? तो 25 दिसंबर को की गई थी। अगर गठन पूछ देगा तो कब की गई थी? तो 25 दिसंबर को की गई थी। ठीक है, अगर पूछ दे कि 25 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर को हम लोग ही सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूछ जाएगा कि पहले सीडीएस अधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन रावत। कौन थे? पहले सीडीएस पूछ देंगे तो कौन थे? तो बीपी रावत। और सीडीएस का गठन कब किया गया था? तो 25 दिसंबर को। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद आप लोग रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछने की संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र के विषय क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष पर और अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च की है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने इसको लागू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्ट बेनराइट अलास्का में। कहाँ? फोर्ट बेनराइट अलास्का में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है? ठीक है, भारत का लक्ष्य है कि किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2035 तक। 2035 तक भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापना कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है बंदरगाह क्षेत्र। ठीक है, बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ? कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है भारत सरकार की सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पैक्स को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी? ठीक है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो एक में दिया हुआ है मुख्य अतिथि, ए में दिया हुआ मुख्य अतिथि त्रिनादो और टोबैगो का राष्ट्राध्यक्ष थे, तो ये गलत होगा। ठीक है, मुख्य अतिथि त्रिनादो और टोबैगो नहीं होकर के कौन थे? सुबामो करके कुछ थे जो
आए थे भारत में मुख्य अतिथि के रूप में, तो इसका गलत मिलान यही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बात सरोज झा को उत्तर प्रदेश महाकुंभ को दिया गया, तो ये सही है। भारत वर्ष 26 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया, तो ये भी सही है। और थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गलत मिलान किया हुआ है। हाँ, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे सुरबालो सुबियांतो, ठीक है, सुबियांतो करके आए थे, जो थाईलैंड के राष्ट्रपति आए थे इस बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है जेड मोरह सुरंग, ठीक है, जेड मोरह सुरंग जो जम्मू कश्मीर का अन्य नाम, नवीनतम नाम क्या है, ठीक है, जेड मोरह सुरंग का अन्य नाम जो नवीनतम नाम है जो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनमर्ग सुरंग, सोनमर्ग सुरंग, सोनमर्ग सुरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है भारत के पहले शहर जिन्हें रामसर में शामिल किया गया वो कौन से हैं, ठीक है, भारत के पहले शहर जिन्हें रामसर में शामिल किया गया वो कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर, इंदौर और उदयपुर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है कौन सही सुमिलित नहीं है, कौन सही सुमिलित नहीं है, तो हार्ट प्लांट बानू मुश्ताक, ठीक है, तो ये सही है। लिव आई यू आर अलाक शिवखेरा, ये भी सही है। अनब्रेकेबल मनु भाकर, तो ये गलत है। मनु अनब्रेकेबल किनका है, तो मैरी कॉम का है, किनका है, तो मैरी कॉम का है, आत्मकथा किनका, मैरी कॉम, ठीक है। और हाउ इंडिया एसोलेट अमिताभ खान, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनब्रेकेबल जो मनु भाकर का नहीं है, किनका है, तो मैरी कॉम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है भारतीय ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया, ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से 9 जनवरी के बीच में। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है, 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है डीआरडीओ द्वारा निर्मित यंत्र भार्गवास्त्र क्या है, भार्गवास्त्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम, स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ देगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1958 को, कब हुई, 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है निम्न में से कौन सा सही कथन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। बाकी बात गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम सिक्किम में, ये गलत होगा। पहला मत्स्य जैविक क्लस्टर कहाँ है, तो ये भी गलत होगा, असम में नहीं है। और इसरो के 11वें अध्यक्ष एम सोमनाथन, एम सोमनाथन नहीं थे, कौन से जो अभी हैं इसरो के 11वें अध्यक्ष नहीं थे ये, बल्कि क्या में थे, 10वें थे, ठीक है, 10वें थे। और 11वें कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, कोई नारायणन करके हैं, इतना जान जाइए, हिंट में ये आप जान जाइए कि एक कौन नारायणन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है भारतीय रेल का 69वां डिवीजन कौन बना है, भारतीय रेल का 69वां डिवीजन कौन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू। जम्मू जो है भारतीय रेल का 69वां यानी कि 69 नंबर का डिवीजन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया, ठीक है, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। अगर निश्चित अनुपात में है जो मिला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, तो मिश्रण कहेंगे, अनिश्चित में हो तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है जल एक यौगिक है क्योंकि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है, या क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो जिनके अणु नजदीक होते हैं तो किस में होते हैं, तो ठोस में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सताप सताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को एक उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में है निम्नलिखित में से किसकी संपीड़न उच्च होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस का। गैस का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में है बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन संघनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है किसी गैस के द्रवण के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च दाब और निम्न ताप। उच्च दाब और निम्न ताप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं, वर्ण लेखन को प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में है प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, यानी कि एक में दिया हुआ इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, तो ये भी सही है। 2 में है एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा की अवस्था से संबंधित है, तो ये भी सही है। और थर्ड में है सूर्य प्रकाश भी प्लाज्मा की अवस्था का एक उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित अनिश्चित होता है, तो ये गलत है। ठोस पदार्थ की आकार निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होकर के निश्चित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है। गुण धर्म नहीं होकर के क्या हो जाएगा, तो कण को दर्शाते हैं। किसको, कण को। कण कण हो जाएंगे, कण हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें बताना है कि यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन बी है जो सही हो जाएगा, और सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तथा सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तथा सी, यानी कि प्रत्येक घन पदार्थ संगठन सदैव अस्थायी होते हैं, तो ये सही है। और सी में है घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक होते हैं जो अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो बी तथा सी राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी में क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। बी में है केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 में क्या दिया हुआ है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 2 में है घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। जल को कैसे पृथक किया जा सकता है,
तो भौतिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन का पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये गलत है, स्थिर नहीं होकर के अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण अस्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 तथा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। तो एक में दिया होगा शुद्ध जल में नमक घोल से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। तो ये सही है। 2 में है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, अलावनीकरण समुद्री जल। ठीक है, तो ये सही है। कौन सुमिलित नहीं है वो बताना है। प्रतिलोम प्रसारण पेयजल, तो ये भी सही है। सी में है विरक्तीकरण प्रोटीन, ये भी सही है। वाष्पीकरण चाय, तो ये गलत है। चाय नहीं होकर के क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना। एक में दिया हुआ शुद्ध जल में नमक घोल जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 43 को हम लोग कर चुके हैं, जो रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को पहचान करना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ प्रक्रिया और दूसरी तरफ दिया हुआ क्या? पृथक्करण विधियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी। 44 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 3 4 2 1। तो एसीटोन और जल का उनके मिश्रण का पृथक्करण को क्या कहते हैं? तो एक का क्या हो जाएगा? 3। तो 3 में क्या हो जाएगा? तो आसवन हो जाएगा। ठीक है, और बी में है, यानी कि बी नंबर में हो जाएगा 4 का क्या है? जल और केरोसिन तेल को उनके मिश्रण से पृथक करने के लिए क्या किया जाता है? तो पृथकारी कीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। और सी का दूध से क्रीम का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रण कहलाता है। और पारस शाश्वत वर्णक का पृथक्करण किया जाता है। तो किसके वर्ण से? वर्ण लेकर, जिसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 तथा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, वर्ण लेखन जिसको क्रोमेटोग्राफी के प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो समस्थानिक नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बात, एक रंजक के रंग, ये भी सही हो जाएगा। किसी प्राकृतिक रंग का वर्णक, ये भी सही होगा। रक्त में औषध, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है कब? ठीक है, अगर पूछ जाए कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है कब, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, रेत और नेपथिलीन के मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ठीक है, रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपथिलीन और क्या था? कपूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदरपातन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। नहीं, नेपथिलीन और रेत था। नेपथिलीन और रेत को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो उदरपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च पूछ रहा है तो गैस का। यह रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस-आइंस्टीन संघनन। यह भी रिपीट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, द्रव या गैस में निम्नलिखित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहते हैं? खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ब्राउनी गति।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय क्लाउड में मुक्त रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कुट दिया हुआ है, उसमें बताना है कि यह एक अदिश राशि है। ठीक है, 52 का क्या है? यह एक अदिश राशि है, तो ये सही है। यह एक सदिश राशि है तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है किसी पिन पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिन द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बात किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है, जूल भी है और न्यूटन मीटर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खाली स्थान नामक प्रांतिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाली विकिरण को किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरी के द्वारा। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ को किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्यूरी के द्वारा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है राशि के मापन और उसकी इकाई के कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तापमान, केल्विन, ये सही है। सुमिलित कौन नहीं है वो बताना है। ठीक है, 55 का है तो दाब पास्कल, ये भी सही है। द्रव्यमान किलोग्राम, तो ये भी सही है। अगर वजन वजन जो है घन मीटर में नहीं मापा जाता तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। घन वजन को घन मीटर में नहीं बल्कि किस में मापा जाता है? तो न्यूटन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो न्यूटन में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब जरूर याद रखिएगा ताकि एग्जाम में किसी तरह की परेशानी ना हो। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है निम्नलिखित युग्म में से कौन युग्म सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ मात्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ ऐसा है मात्रक। तो दबाव यानी कि दाब, दाब किसका मात्रक है? ठीक है, तो बताइए किसका है तो सुमिलित है? तो पास्कल का, ये सही है। लेंस की क्षमता डायोप्टर, ये भी सही है। ठीक है, ऊष्मा किसका है? जूल का, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्यूरी में मापते हैं, तो ये गलत है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की गणना जो हम लोग करते हैं किसमें करते हैं? बेकुरल में। ठीक है, हेनरी बेकुरल में, बेकुरल में करते हैं। अगर रेडियम का पूछा तो क्यूरी में। ठीक है, तो ये सब एक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर होते हैं। ठीक है, दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी तक हम लोग दाब की मतलब इकाइयां मान रहे थे पास्कल, एक्स्ट्रा में देख लीजिए क्या क्या है, बार और टॉर। तो बार और टॉर पूछ देगा तो अगर माइंड में नहीं रहेगा तो लगेगा कि बार और टॉर किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा कि दाब का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा एक ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी माफ कीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो भार का क्या होता है वो बताना है। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भार किसका है? तो घन मीटर का। ठीक है, तो इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है वो देखना है ना, सॉरी माफ कीजिएगा। ए में क्या है? बी सी डी, ए बी सी डी है, यानी कि ए बी सी डी में एक नंबर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 59 का ए। ए में क्या है? 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के साथ सही मिलान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी डी बी ए, सी डी बी तथा ए। सी में क्या है, विद्युत धारा किसका है, ठीक है, तो विद्युत धारा एम्पेयर का है, सी हो जाएगा। वोल्टेज किसका है, वोल्टेज तो वोल्ट का है, डी में है। और धारिता किसका है, तो धारिता बताइए, तो ये हो जाएगा फैराडे, किसका है धारिता, फैराडे का। और चुंबकीय क्षेत्र किसका है, तो टेस्ला का। तो सी डी बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में है प्रकाश वर्ष किसका मापन इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मात्रा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में है रिएक्टर पैमाना, जिसको रिएक्टर स्केल से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन चाहिए वो बताना है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 तथा 3, 2 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है खाली स्थान है, एक उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीरियोस्कोप। क्या हो जाएगा, तो स्टीरियोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा को पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता को निर्धारित करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर का मौसम रडार, ठीक है, डॉपलर का मौसम रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मीटर, उन बिंदुओं को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, एक तरफ दिया हुआ उपकरण दूसरे तरफ उपयोग दिया हुआ है। जैसे सेक्सटेंट, सेक्सटेंट क्या है, तो कोणों को मापता है, ठीक है, कोणों को मापता है, दो दृश्यम वस्तुओं के बीच के कोणों को मापता है। 66 का हो जाएगा बी, यानी कि 1 3 4 2, यानी कि 1 3 4 2 एबीसीडी में हो जाएगा। तो 1 3 4 2 में हो जाएगा, जैसे एक में हो जाएगा ए, सेक्सटेंट दो कोणों को मापता है, ठीक है। यूडोमीटर, यूडोमीटर किसको मापता है, तो विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और थर्मोपाइल किसको मापता है, तो सी में है किसी सतह के तापमान को मापता है। और पायरोमीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 में हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी, ठीक है, थर्मोपाइल विकृत हो जाएगा, गलत हो गया यहाँ पे, एक बार फिर से मिलान कर देते हैं। सेक्सटेंट किसको मापता है, ठीक है, सेक्सटेंट तो एक दो दृश्य वस्तुओं के बीच की दूरी पे, और बी में है 3 हो जाएगा, बी में 3 यानी कि थर्मोपाइल मापता है। और यूडोमीटर किसको मापता है, तो वर्षा की मात्रा को, ठीक है। और पायरोमीटर, ठीक है, तो किसी सतह के तापमान को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, यानी कि एबीसीडी में हो जाएगा 1 3 4 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में है पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर चीजों को देखने के लिए निम्न से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस्कोप का। किसका उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप को किसी वस्तु को दूर की चीजों को देखने के लिए, जो ऊपर पनडुब्बियों के समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आमीटर विद्युत धारा से है, तो ओम मीटर किससे है, तो प्रतिरोध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 हो जाए, 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को किस में मापा जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा को मापते हैं, किसको, तो विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता स्तर को मापते हैं, तो आर्द्रता को मापते हैं। और मैनोमीटर से किसको मापते हैं, तो गैसों को दाब को मानते हैं, ठीक है, कहाँ 4 नंबर में है। और टोनोमीटर, टोनोमीटर से मापते हैं हम लोग
आंख की आंतरिक दाब को मापते हैं टोनोमीटर से। किसको? तो टोनोमीटर से आंख की आंतरिक दाब को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में है 70 थोड़ा मिसिंग है, ठीक है। 70 में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर कल अगले वीडियो में हम बता देंगे कि कब क्या था। जैसा चाहिए कुछ पूछा है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं 71 में है वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वांटम मैकेनिक्स गैलीलियो गैली। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें गलत का ही पहचान करना था, तो इसका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यही होगा। तो अगर पूछ दे कि क्वांटम सिद्धांत का पद किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था, ठीक है। मैक्स प्लांक ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइक्लोट्रॉन छोटे परिणाम वाले चक्रवातों को मापता है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में है खाली स्थान एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु कि दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीरियोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्टीरियोस्कोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है निम्नलिखित में का सही मिलान करिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, 1 2 3 4 यानी कि ए बी सी डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 और टेस्ट नंबर 7वां का आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, टेस्ट नंबर 7वां का जो होमवर्क सीरीज का डिस्कशन चल रहा है उसका आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। इस भौतिक राशि का क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पेयर मीटर के एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ला। टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।